और अगली खबर का रुख कर रहे हैं। नोएडा में किसानों की महापंचायत, किसानों की गिरफ्तारी का विरोध, 30 से ज्यादा जगह पर पुलिस ने बैरिकेडिंग की है। तो किसानों की महापंचायत है नोएडा में और इसको देखते हुए सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। किसानों की गिरफ्तारी का विरोध हो रहा है। 30 से ज्यादा जगह पर पुलिस ने बैरिकेडिंग की है। और अपनी मांगों को लेकर किसान दिल्ली कूच करने पर डटे हुए हैं और महामाया के पास से दिल्ली कूच करने की तैयारी है। आपको बता दें कि दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर ये किसान डटे हुए हैं। 4 तस्वीरें आप देखिए। गिरफ्तारी का विरोध किया जा रहा है। दलित प्रेरणा स्थल फिलहाल खाली कराया गया है। बीकेयू किसान महापंचायत यहां पर जमा है और नोएडा बॉर्डर पर पहुंचने का आह्वान किया गया है। किसानों की मांगे और उसको लेकर किसान फिलहाल अगली रणनीति पर विचार कर रहे हैं और दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर उन्हें रोकने की कोशिश भी प्रशासन की तरफ से की जा रही है, लेकिन किसान रुकने को तैयार नहीं है। किसानों ने आज नोएडा के महामाया फ्लाईओवर पर धरने पर बैठने का ऐलान किया। दोपहर 12 बजे महामाया फ्लाईओवर पर हजारों की संख्या में किसानों के पहुंचने की उम्मीद है। कल दलित प्रेरणा स्थल पर धरना दे रहे किसानों को हटा दिया गया था। 168 किसानों की भी गिरफ्तारी की गई थी, जिसके विरोध में मुजफ्फरनगर में पंचायत की गई थी, जिसके बाद नोएडा में महापंचायत का निर्णय लिया गया। और देखिए, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किसानों की समस्या के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। तो कांग्रेस सांसद उज्जवल रमन सिंह और टीएमसी सांसद सौगत रॉय ने किसानों की मांग का समर्थन किया। ये हालात अगर खराब किए हैं, कांग्रेस पार्टी ने किए हैं, मोदी जी ने उस हालात को सुधारा है। मोदी जी ने अगर किसान की फसल का खराबा होता है, प्रधानमंत्री बीमा योजना, फसल बीमा योजना के माध्यम से उसको पूरा मुआवजा देने का काम मोदी जी ने किया है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, अगर हम देखें 2014 में जितने हेक्टेयर के ऊपर पानी लगता था, आज उससे 1.5 गुना ज्यादा भूमि के ऊपर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना बना करके, चाहे स्प्रिंकलर इरिगेशन है या ड्रिप इरिगेशन है, उसके माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ज्यादा क्षेत्रफल के ऊपर पानी लगा करके किसान की पैदावार करने का काम किया है। देखिए, निश्चित तौर से सरकार की बदनीयती झलकती है। सरकार ने पहले दिन से किसानों के साथ वादा खिलाफी की है। राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ खड़ी है। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। राहुल गांधी जी सबसे पहले अगर कोई काम करेंगे, किसानों की एमएसपी को लागू करने का काम किया जाएगा। इस सरकार से हमको या किसानों को, अन्नदाता को कोई उम्मीद नहीं। बताए हैं कि किसानों के साथ समझौता होना चाहिए। सरकार को ये बताना चाहिए, क्योंकि अभी भी किसान संघर्ष के रास्ते पर है। वो चाहते हैं कि एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस को कानूनी रिकॉग्निशन हो। तो सरकार ये सुने वाइस प्रेसिडेंट के बाद और किसान के साथ समझौता करे। हमारे 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पुनीत हमारे साथ नोएडा से जुड़े हुए हैं और विवेक हमारे साथ चिल्ला बॉर्डर से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले पुनीत के पास चलते हैं। पुनीत, क्या रणनीति आज सुबह कैसी रही आंदोलनकारियों की? आगे वो क्या करने वाले हैं, चूंकि जमा तो यहीं पर हैं महामाया फ्लाईओवर के पास? देखिए, जिस तरह से ग्रेटर नोएडा के 100 से ज्यादा किसानों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, तो इस गिरफ्तारी के बाद जो तमाम किसान हैं, उन सभी किसानों में काफी ज्यादा नाराजगी, और यही वजह है कि आज ग्रेटर नोएडा 0 पॉइंट पर एक बहुत बड़ी महापंचायत बुलाई गई है, जिसमें राकेश टिकैत भी शामिल हो गए। इस वक्त यहाँ पंचायत की तैयारी शुरू हो गई है। तमाम किसानों का जुटना शुरू हो गया है। अब ये किसान इस महापंचायत में जो फैसला लिया जाएगा, उसी के हिसाब से आगे की रणनीति होंगी। कई मुख्य बिंदु हैं इसमें। जेल भरो आंदोलन भी हो सकता है, डीएम के आवास की तरफ इनका कूच भी हो सकता है, और दिल्ली की तरफ भी ये लोग कूच पर जा सकते हैं, जैसा इस महापंचायत में डिसाइड होगा। ये बताइए कि अब आप लोग आज महापंचायत करने जा रहे हैं, कौन कौन शामिल हो रहा है और आगे का क्या कदम आप लोग मुख्य उठाएंगे? इसमें किसानों के मसीहा चौधरी राकेश टिकैत जी आ रहे हैं पंचायत में, और नरेश टिकैत जी आ रहे हैं, और बाकी पूरे क्षेत्र से जो संयुक्त मोर्चे का जो संगठन है, जिनसे सभी संगठनों के लोग, वो सभी यहाँ पहुँच रहे हैं। और इस जो कल गिरफ्तारी हुई है, उसे देखते हुए जो आक्रोश क्षेत्र के किसानों में, वो सभी किसान यहाँ मौजूद होंगे इस महापंचायत में। और आगे की रणनीति जो भी टिकैत साहब या जो संयुक्त मोर्चे की होगी, वो इसी पे करेंगे। चाहे डीएम घेरना हो या आपका कलेक्ट्रेट घेरनी हो
या आपका यहाँ पे जो जेल बनी हुई है जिसमें जेल में हमारे आंदोलनकारी बंद है उसे घेरने का काम हो या दिल्ली जाने का, जो भी महापंचायत में निर्णय होगा उसी पे अमल करेंगे और सभी एक साथ जुट होकर धरना प्रदर्शन करेंगे। धरना प्रदर्शन करके ये बताइए, गिरफ्तारी की गई है, आप लोगों की जो मांग है, जब तक क्या मांग नहीं मानी जाती घर जाएंगे या अभी आंदोलन चलता रहेगा? नहीं, हम इस शपथ के साथ ही घरों से निकले हैं कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती हम वापस नहीं जाएंगे। और ये आज की जो पंचायत है सरकार के तानाशाही रवैये के खिलाफ है और ना हम अपने साथियों को जेल से छुड़ाने के लिए पंचायत कर रहे हैं। हम तो इस बात के लिए, क्योंकि हमें पता है कि ये लाठियाँ, ये जेल जाना, ये हमारे श्रृंगार हैं आंदोलनकारियों के। हम तो खुद ये कहने के लिए पंचायत कर रहे हैं कि हम भी आज जेल जाएंगे। आपकी जेल कितनी बड़ी है और फिर वो जिला स्तर पे हर जिले में वो जेल भरो आंदोलन चलेगा। आप भरिए जेलों से भाई किसानों को। कल चेहरा जो जारी रख सकते हैं और हम चिल्ला बॉर्डर का रुख करते हैं, विवेक के पास चलते हैं। विवेक, हमने किसानों की बातचीत सुन ली, उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती है उनका ये आंदोलन जारी रहेगा। ऐसे में सबसे बड़ी समस्या होगी आम लोगों की, क्योंकि ट्रैफिक जैम देखने को मिलेगा इस आंदोलन प्रदर्शन की वजह से। देखिए, तकरीबन 12 बजे के आसपास जो किसान नाराज़ हैं गिरफ्तारी से वो यहाँ पर आ सकते हैं, यानी कि महामाया फ्लाईओवर के ठीक नीचे इकट्ठे हो सकते हैं। और इसी को देखते हैं एहतियात के तौर पर यहाँ पर उत्तर प्रदेश पुलिस को तैनात किया गया है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि मेरे ठीक सामने आपको यूपी पुलिस के जवान तैनात नजर आएंगे। ये वो जगह है जहाँ पर किसानों ने इकट्ठे होकर आगे जाने का प्लान किया है। उनका कहना है कि वो यहाँ पर आकर प्रदर्शन करेंगे और ऐसे में जाम की समस्या उत्पन्न ना हो उसको देखते हुए यहाँ पे व्यापक इंतजाम किए गए हैं। और इसी तरह की तस्वीरें दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर देखने को मिल रही है, यानी कि चिल्ला बॉर्डर पर, गाजीपुर बॉर्डर पर भी सिक्योरिटी व्यवस्था जो है वो कड़ी की गई है। लोगों को दिक्कत ना हो, जाम की समस्या उत्पन्न ना हो, उसके चलते व्यापक इंतजाम ट्रैफिक पुलिस के द्वारा किए गए हैं। सीसीटीवी कैमरे की मदद से भी जगह जगह पर निगरानी रखी जा रही है। आपको बता दें कि सोमवार को जिस तरह से किसानों ने दिल्ली कूच का ऐलान किया था तो उस वक्त देखा गया था कि लोगों को ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ा था, काफ़ी दिक्कतें लोगों को झेलनी पड़ी थी। ऐसे में दोबारा इस तरह की स्थिति उत्पन्न ना हो, इसी के चलते ये इंतजाम किए गए हैं। देख सकते हैं कि एडिशनल डीसीपी जो है वो नोएडा के वो यहाँ पे मौजूद है, अन्य इंस्पेक्टर जो है वो यहाँ पर तैनात किए गए हैं। तो ये लोग यहाँ पे बारीकी से नज़र रखने वाले हैं, क्योंकि जिस तरह से कल धरने पर बैठे किसानों को गिरफ्तार किया गया था उससे किसान नाराज़ हैं और उसी गुस्से को जाहिर करने के लिए आज महामाया फ्लाईओवर पर किसान करीब 12 बजे इकट्ठे हो सकते हैं और यहाँ पर जाम की समस्या उत्पन्न हो सकती है। हालांकि अभी स्थिति सामान्य है, लेकिन अगर यहाँ पे किसान आते हैं तो यहाँ पर जो भी सिचुएशन होगी उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। आप देख सकते हैं कि सीनियर अधिकारी लगातार जो अपने यहाँ पे जूनियर ऑफिसर्स हैं उन्हें ब्रीफ करते हुए आपको तस्वीरों में नजर आएंगे। और इसी तरह की तस्वीरें नोएडा के जगह जगह पर देखने को मिल रही है, जहाँ पर बैरिकेडिंग बाकायदा पुलिस के द्वारा की गई है। ये वो रास्ता है जो कि नोएडा को दिल्ली से जोड़ता है और काफी तादाद में लोग यहाँ से सफर करते हैं। सुबह का वक्त है, यहाँ पे काफी बिल्कुल लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। सुबह का वक्त, दफ्तर का वक्त, काम पर जाने का समय, लेकिन इस वक्त वहां पर खासी परेशानी हो रही है।